हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और आज का टॉपिक है थर्ड ट्राइमेस्टर। अक्सर लोग कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट बढ़ता है और बेबी रेडी होता है। बिल्कुल सही, लेकिन सिर्फ बेबी ही नहीं बढ़ता, माँ भी बदल जाती है फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। ये थर्ड ट्राइमेस्टर डिलीवरी और मदरहुड के लिए फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आज हम वीडियो में बात करते हैं बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मदर की बॉडी में और माइंड में क्या चेंजेस होते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वार्निंग साइंस जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 28 वीक्स ऑनवर्ड। 28 वीक के बाद हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं प्रेगनेंसी को। ये फेज थोड़ा सा फिजिकली अनकंफर्टेबल, इमोशनली ओवरवेलमिंग होता है, मेंटली एक्साइटिंग भी होता है क्योंकि इस समय अब डिलीवरी होने वाली होती है और आपकी लाइफ में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो बेबी का वेट गेन रैपिड होने लगता है। 28 वीक के आसपास जो बेबी 1 केजी या 1.5 केजी का था, वो 40 वीक तक आते आते 3.5 केजी तक भी पहुंच जाता है। बेबी के सारे ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं, लंग्स डेवलप हो जाते हैं, ब्रेन अच्छे से ग्रो कर लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर हो जाता है क्योंकि अब उसे बाहर आकर के भी अपना काम खुद करना है। इसलिए 34 वीक के बाद बेबी के सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। बेबी की बॉडी में फैट का स्टोरेज होने लगता है ताकि जब बेबी बाहर आए तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रह सके। बेबी अब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स करता है, उसके मूवमेंट्स पावरफुल हो जाते हैं। रोलिंग मूवमेंट्स जरूर कम हो जाते हैं पर किक्स और पंचेस बढ़ जाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बेबी के मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कैसे डेली फीटल मूवमेंट्स काउंट करने हैं। यदि ये कम होते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है। अब हम जानते हैं कि मदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। मदर का वेट गेन भी रैपिडली होता है। इस ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। मदर को थोड़ा सा बैक पेन और पेल्विक पेन फील हो सकता है। बहुत बड़ा यूट्रस और बेबी का वेट दोनों ही बैक पेन कॉज करता है और पेल्विक पेन भी कॉज करता है। टमी का साइज बढ़ जाता है, बेबी का साइज बढ़ जाता है जो कि डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश करता है। इसकी वजह से हल्की फुल्की ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है। इसके लिए आपको स्ट्रेट पोस्चर रखना है, धीरे धीरे काम करना है और पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय पर हार्टबर्न और एसिडिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि यूट्रस स्टमक को पुश करता है और उसकी वजह से खाना ऊपर आता है और चेस्ट में बर्निंग का सेंसेशन होता है। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाइए, जिस तीखा नहीं खाइए, ऑयली नहीं खाइए और सोने से 2-3 घंटे पहले आपको अपना खाना कंप्लीट करना है। इस समय पर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, पेल्विक में प्रेशर भी फील हो सकता है, पर ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। आपको बार बार वॉशरूम यदि जाना पड़ रहा है तो नॉर्मल है, पर वॉशरूम जाते समय कोई भी जलन नहीं होनी चाहिए। यदि है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। 36 से 37 वीक्स के बीच में बेबी नीचे आ जाता है, उसका हेड एंगेज हो जाता है, तो इसे हम लाइटनिंग कहते हैं। ये थोड़ी बेटर पोजीशन हो जाती है मम्मी के लिए। इसमें पेल्विक प्रेशर तो बढ़ता है पर ऊपर से प्रेशर हटता है तो आपको सांस लेने में थोड़ी सी राहत मिलती है, साथ ही एसिडिटी भी आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है। किसी किसी को थर्ड ट्राइमेस्टर में फॉल्स लेबर पेन्स भी हो सकते हैं जो कि रेस्ट करने पर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पर यदि रेस्ट करने पर भी पेन ठीक ना हो और आपको रेगुलर पेन फील हो तो आपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना है। इस समय पर वेट बढ़ जाता है बेबी का और यूट्रस का, तो थोड़ा बहुत आपके पैरों में, एंकल्स में, फिंगर में स्वेलिंग आ सकती है। लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आना, फेस पर स्वेलिंग आना, सीवियर हेडेक होना या देखने में धुंधलापन आना, ये प्री एक्लेम्शिया के साइन हो सकते हैं। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, तुरंत इमरजेंसी में अपने डॉक्टर से मिलना है। इस समय पर मदर में इमोशनल और मेंटल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट साथ में होता है। एक तरफ एक्साइटमेंट होता है कि आखिर कब हम अपने बच्चे से मिलेंगे, कब हमारी डिलीवरी होगी। दूसरी तरफ एंग्जाइटी भी रहती है कि डिलीवरी के टाइम पर कितना पेन होगा, मैं कैसे सह पाऊंगी, डॉक्टर कैसे करवा पाएंगे, हम दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, प्रॉपर प्लान बनाना है और उनसे अपने सारे फेयर को डिस्कस करना है। इससे आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो पाएंगे। अब देखते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वही न्यूट्रिशन और डाइट।
आपको हमेशा अपनी डाइट का ख्याल रखना है। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर जरूर लेने हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और कॉन्स्टिपेशन से बचना है। अच्छे से रेस्ट करना है, स्लीप प्रॉपर लेनी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटना है। जब भी आपको मौका मिले तब आपको आराम करना है। आपका शरीर बहुत मेहनत कर रहा है। डे टाइम में भी थोड़ी देर से यदि आप लेटेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेफ्ट साइड पर लेटेंगे तो बेबी के लिए अच्छा होगा। आपको रेगुलर चेकअप कराने हैं, बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन, स्कैन्स कुछ भी मिस नहीं करना है। डॉक्टर के साथ फाइनल डिस्कशन आपको करना है कि लेबर के साइंस क्या होते हैं, कब आपको कॉल करना है, डॉक्टर से कब बात करनी है, हॉस्पिटल कब आना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बेबी के मूवमेंट्स का ध्यान रखना है। 12 घंटे में कम से कम 10 मूवमेंट्स होनी चाहिए। यदि नहीं है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं यदि आपको डॉक्टर अलाउ करते हैं तो, जैसे प्रीनेटल योगा, स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, ये आप कर सकते हैं। अब इस समय पर और एक इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है कि अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करना है। 8 मंथ के बाद रेडी रखें, अभी से तैयार करें, दोनों, आपका भी और आपके बेबी का भी बैग। इसमें आप रख सकते हैं कंफर्टेबल क्लोथ्स, नर्सिंग ब्रास, सैनिटरी पैड्स, टॉयलेटरीज, सारे डॉक्यूमेंट, आईडी, ऑल मेडिकल रिपोर्ट्स और बेबी के लिए सॉफ्ट कपड़े। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको क्या नहीं करना है? हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि इससे प्रीटर्म लेबर के चांस बढ़ सकते हैं। जंक फूड नहीं लेना है, एक्सेसिव शुगर नहीं लेनी है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है या बैठे भी नहीं रहना है। यदि ऐसा आपका काम है तो बीच बीच में आपको उठ करके स्ट्रेचिंग करनी है, वॉकिंग करनी है। स्मोकिंग, अल्कोहल तो आपको पता ही है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपनी मन से कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अब वार्निंग साइंस, जिसमें आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। यदि आपको कोई भी ब्लीडिंग हो, हेडेक हो, विजन में कोई प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा है कि पानी छूट गया है या बेबी के मूवमेंट्स कम आ रहे हैं, तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाएं। थर्ड ट्राइमेस्टर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन याद रखिए आप अपनी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट के बहुत करीब हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर सिर्फ बेबी के फाइनल ग्रोथ का फेज नहीं है, ये माँ का ट्रांसफॉर्मेशन का भी फाइनल चैप्टर होता है। एक वुमन से एक मदर बनने का आखिरी फिजिकल और इमोशनल जर्नी ये थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। आपका बेबी और माइंड दोनों डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। आप अपनी बॉडी की सुनिए और अपने डॉक्टर पर भरोसा रखिए। और याद रखिए, हर प्रेगनेंसी अलग होती है। अगर आप किसी और की स्टोरी सुनकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।